IIT-JEE का रिजल्ट आ गया और मैं यहाँ पे वो रिजल्ट दिखाने नहीं आया हूँ। आपके अलग सर आए हैं आज बिना PPT के, एकदम प्योर अलग सर, दिल से दिल कनेक्ट करने वाले, जिनको बच्चों से प्यार है और बच्चों को जिस अलग सर से प्यार है, सिर्फ वो सच्चे सीधे वाले। कुछ नहीं लाया हूँ, ये बैच वो बैच, ये बच्चा सेलेक्ट हुआ, कुछ नहीं। चाचा का बेटा सेलेक्ट हो गया, वो दोस्त सेलेक्ट हो गया सोशल मीडिया पे, इसके इतने परसेंटाइल, उसके उतने परसेंटाइल, साला अपना ही सिलेक्शन नहीं हुआ। दुख हो रहा है। मैं ये भी नहीं कहूंगा मेहनत करेंगे अगला अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट में तो कल ले जाएंगे, एक अटेम्प्ट बाकी है, नहीं यार, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो उसमें भी नहीं होंगे, उनको पता है। अब क्या, क्यों झूठी उम्मीद, सच्चाई भी तो होनी चाहिए ना थोड़ी। कई बच्चों को पता है कि अगला अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। क्यों सर, आप तो इतने बड़े आदमी हो, इतने अमीर आदमी हो, सब कुछ आप कैसे समझोगे? हमेशा से थोड़ी हूँ मेरे भाई, बहुत फेल हुआ हूँ मैं, बहुत फेल हुआ हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली से पढ़ा हूँ? नहीं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ IIT में। अलग सर, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ IIT में? नहीं हुआ। तैयारी नहीं की होगी सर आपने, की थी? नहीं हुआ, नहीं था, नहीं होगा, नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, नहीं हो पाया। की थी कोशिश, नहीं निकला। दुख हुआ था, हाँ बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। बहुत गरीब परिवार से था, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के घर पे पैसे ला रहा था, बाप के पास नौकरी नहीं, माँ घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रही है, मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। एक ही उम्मीद थी कि IIT में सिलेक्शन हो जाए तो यार सारी जिंदगी की प्रॉब्लम शायद खत्म हो जाएगी। नहीं हुआ। किराए के घर पे रहते थे स्लम में, 1,000 रुपए रेंट होगा, पहले 600 था, बाद में 1100 हो गया, तो कुछ 1,000 रुपए का रेंट रहा होगा। 1,000 रुपए के किराए के घर में रहते थे, दीवालों पे पपड़ी पड़ी होती थी, लकड़ी का एक खराब सा बेड होता था, इन्वर्टर नहीं घर में, AC वेसी तो भूल जा भाई, वो सब तो दूर की बात है। ऐसे हालातों में तो और लगता है कि निकल जाए तो काम बन जाए, तब भी नहीं निकला था भाई। आपके अलग सर का नहीं निकला है IIT, एक साल ड्रॉप भी लिया। सुन लो सच्चाई, सुन लो, अलग सर की भी है ना, अलग सर बहुत बड़े आदमी है, बहुत ग्रेट है, सुनो ना सच्चाई। बता देता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगे, शायद शायद पता चले कि हमेशा से ऐसा नहीं था। ड्रॉप भी लिया था, नहीं निकला, फिर नहीं निकला IIT। देखो आज दुख तो हो रहा होगा, और ठीक है ना यार, दुखी नहीं होंगे क्या? किस चीज को बहुत चाहो, बहुत चाहो, दिन रात सोते जागते उठते बैठते किसी एक चीज का नाम लेते रहो, मन में पूरा भरोसा हो कि ये हो जाएगा, हो जाएगा, ना हो उसके बाद तुम दुखी भी ना हो, तो इंसान थोड़ी हो यार। रोना भी आ रहा होगा, रो लो यार, आज दरवाजा बंद करो, रो लो। अरे अलग सर नहीं रोए क्या? बहुत रोए हैं यार, बहुत रोए। तुम्हें क्या लगता है कि अलग सर KGF के रॉकी भाई है? नहीं है, तुम्हारे जैसे ही हैं, घरों में ऐसे ही बैठे रहते थे जैसे तुम बैठे हो अभी, बनियान पहन के, हाँ ऐसे ही जमीन पे बैठे हुए थे, घर वालों से मुंह छुपा रहे हैं कि जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। बाप अलग परेशान है कि जिंदगी में कुछ कर पाएगा कि नहीं, माँ पूरा भरोसा कर रही है, माँ तो पूरा भरोसा, बेटा कोई बात नहीं, कर लेगा, तू कर लेगा। कई घर में शायद ऐसी माँ भी नहीं है, ऐसे पेरेंट्स भी नहीं है, उनको तो लगता है सुई लेके यहाँ डालो नस में, ये एजुकेशन गई अंदर, IIT आया बाहर। मैं माँ बाप की बहुत इज्जत करता हूँ, और हमेशा मैंने ये बोला है कि बाप से प्यारा कोई व्यक्ति नहीं है, माँ से बड़ी कोई देवी नहीं है, पर हर माँ बाप इतने अच्छे नहीं होते, मुझे भी पता है। मैं कुछ कर भी नहीं सकता इस चीज़ का, अलग से सब बदल दे, क्या बदल दूंगा मैं? एक वीडियो ही तो बना सकता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, यही बोल सकता हूँ, थोड़ा दुख हम तुम बांट लेते हैं। सर आपकी ज़िंदगी में भी दुख है, सच्ची बताऊँ आज शायद वैसे दुख नहीं है, पर याद कर सकता हूँ अपने पुराने दुख तुम्हारे साथ खड़े होके। बहुत गंदे दुख रहे हैं मेरे जीवन में, अरे रे 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 रे, ची ची ची, बहुत दर्द रहा है भाई हमारे ज़िंदगी में, बहुत। इसलिए तुम्हारा समझ सकते हैं, ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारा कम है, तुम्हारा भी बहुत है, तुम्हारा भी बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा सबसे ज़्यादा, पर है, मेरे पास भी है दर्द भरी खतरनाक कहानियाँ। IIT नहीं निकला मेरा, 9th में साइंस में फेल था मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ मेरे भाई, बहुत बार फेल हुआ हूँ। 9th में साइंस में फेल हुआ, 12th के बाद IIT में फेल हुआ, फिर वहाँ IIT के अंदर, सॉरी कॉलेज के अंदर जब पढ़ाई करने गया, IIT के अंदर कहाँ, स्टेट के कॉलेज में पढ़ाई करने गया, 3rd ईयर में बीटेक छूट गया, पढ़ाई ना समझ में आ रही थी। तुम गिनते जाओ फेलियर, अलग सर के भी बहुत फेलियर है मेरे भाई। गिव अप नहीं किया, ये मैं बोलता नहीं हूं हमेशा कि गिव अप मत करो, मैंने नहीं किया, ये सच्चाई है। मन में तो आया था, कई बार आया था। 9th में साइंस में फेल हुआ, तब लगा अब नहीं हो पाएगा। 12th में IIT में फेल हुआ, तब लगा कोई मतलब नहीं यार, IIT नहीं मिला, अब कैसे जीऊंगा। फिर कॉलेज गया था कि यहाँ से नौकरी मिल जाएगी, 3rd ईयर में कॉलेज छूट गया। जिस इंसान से बहुत सारा प्यार किया वो भी चला गया, वहां भी बहुत गंदा दिल टूटा था, वहां भी फेल हुआ। प्यार में, मैं हर चीज में फेल, हर चीज में फेल हुआ हूं, प्यार में भी फेल हुआ।
फिर सोचा नौकरी कर लेते हैं 5,000 की, उस नौकरी से लात मार के बाहर निकाल दिया। हाँ अलग सर फिजिक्स वाला निकाल दिया कोचिंग के बाद। तब थोड़ी थे यार, तब क्या एक सस्ती सी लोअर पहन के चप्पल पहन के जाते थे अलग सर पढ़ाने की, पढ़ाओ यार 5,000 रुपया आएगा घर में, रेंट में मदद करूंगा, घर में रेंट दूंगा, मैं घर में सब्जी आएगी मेरे पैसे की, ये हालत थी। और अपना बैंक का लोन दूंगा, बैंक का लोन भी लिया है किसके लिए, उस कॉलेज के लिए जो छूट गया। मैं बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ कि जहां तुम फंसे हो, दुखी हो, रो रहे हो, मैं भी वैसे ही फंस के खूब रोया, हिम्मत नहीं छोड़ी। कई बार मन में आया, बहुत गंदा गंदा ख्याल आया, भाग जाते हैं, मर जाते हैं, सब आता था यार, क्यों नहीं आएगा, इंसान है। बस बदला लेने का मेरे अंदर एक अलग आग थी। जो भी रिश्तेदार मेरे माँ बाप को बोल के गया है, जो भी इंसान मुझे छोड़ के गया है, मेरे अंदर यार बहुत ज्यादा ईगो था। अब नहीं है, अब तो समझ में आ गया यार कि हम बहुत छोटी चीज होते हैं, सब क्या है, पैसा रुपया सब ठीक है, मतलब बहुत लोग के पास है। अब ये समझ में आ गया जीवन में कुछ भी कर लो तुमसे बेस्ट कोई ना कोई खड़ा है, तो अब वो सब समझ धीमे धीमे समय के साथ इंसान मैच्योर हो जाता है। पर उस उम्र में वो गर्मी थी कि कुछ करके दिखाना है, शायद उसी गर्मी ने बचा लिया मुझे लगता है। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट वाला है उसमें जान लगा देंगे सेकंड अटेम्प्ट, अरे कुछ बच्चों का नहीं निकलेगा तब भी सेकंड अटेम्प्ट, उन्हें पता है, अभी से पता है, तो वो क्या करें सर जीवन में क्या करें। हम 6 दोस्तों का ग्रुप था, 6 दोस्तों में से किसी का आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, एक का भी नहीं। 6 के 6 दोस्त आज जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, सबके पास कार है, सबके पास ठीक ठाक घर है, सबके पास सुंदर सुंदर बीवियां, अच्छी अच्छी बीवियां हैं, किसी के बच्चे भी हो रहे हैं, सब खुश हैं, सब कभी पार्टी भी करते हैं, कभी काम भी करते हैं, कभी मजा भी करते हैं, घूमने भी जाते हैं साथ में, मिलते भी हैं सब। किसी का आईटी में नहीं हुआ। क्या आज वो सारे के सारे दुखी हैं, बहुत बुरे हाल में, क्या सड़क पे बैठे हैं? नहीं, अच्छे हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, कार चलाते हैं, जिंदगी अच्छी चल रही है। हाँ एक दो तो उसमें से मचा दिए, एक दो तो मचा दिए। मेरे तो ऐसे दोस्त हैं जिनका आईटी नहीं निकला और आज करोड़ों के पैकेज की नौकरियां कर रहे हैं, कुछ देश में कुछ तो विदेश में कर रहे हैं, कोई तो जाके साइंटिस्ट बन गया है, कोई जाके, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरी एक फ्रेंड है मतलब, तो कॉलेज में भी फेल हो गई थी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में, वो साइंटिस्ट बन गई। दूसरी एक फ्रेंड थी वो पढ़ाई में अच्छी थी, आईटी उसका भी नहीं निकला था, वो आज उसमें अमेजोन में या किसी अमेजोन में नौकरी करती है, सियाटल में, वहां पे। मतलब बेटा ये है ना कि ये रिजल्ट जिंदगी डिसाइड नहीं करता, और ये कहानियों के थ्रू समझाना जरूरी था। मैं अगर ये बोल दूं कि इस रिजल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनेक कहानियां, अनेक कहानियां हैं। मेरे ऑफिस में 23-23, 24 साल के लड़के जिनका आईटी नहीं निकला आज बढ़िया 50 लाख कमाते होंगे, मतलब साल का, अच्छा है 24 साल की उम्र में बड़ी बड़ी कारें वारे खरीद लिए 24-24 साल के लड़कों ने। क्या आईटी होना डिफाइन करता है कि आप सक्सेसफुल होगे, या आईटी ना होना डिफाइन करता है कि आप फेलियर होगे? फिजिक्स वाला भी एग्जाम्पल है, 2 फाउंडर्स है ना फिजिक्स वाला में, एक अलग पांडे, प्रतीक माहेश्वरी। प्रतीक माहेश्वरी इज एन आईटीएन, अलग पांडे इज नॉन आईटीएन। सीधा एग्जाम्पल सामने, दोनों लोग पहुंच गए, वहीं पहुंच गए, एक ही जगह पे है, एक ही मुकाम पे है, एक आईटी करके एक बिना आईटी के। भगवान करे तुम्हें सपोर्टिव पेरेंट मिले, अगर नहीं मिले हैं तो बेटा झेलो कुछ दिन। क्या तुमको झूठी बातें बोलूं, हाँ है माँ बाप भगवान का रूप, पर कुछ जगह नहीं, कुछ जगह शैतान का रूप भी ले लेते हैं। कुछ माँ बाप ऐसा परेशान करते हैं बच्चों को, होते हैं, सच्चाई है, नहीं अच्छे होते कुछ माँ बाप, नहीं समझ में आता उनको कैसे बिहेव करना है। बच्चे को जानवर की तरह, पेट की तरह ट्रीट करते हैं कि अब खाना दिया, अब तुम हिला, कोचिंग में एडमिशन कराया, अब आईटी निकाल के दिखा, ऐसे नहीं निकलेगा आईटी तेरा। अरे क्यों नहीं निकलेगा, सबका निकलता है जो पढ़ता है। अरे नहीं, उसके दिमाग में भाई उसे कुछ और करना है, उसका कुछ और बनना है, उसके जीन्स ही अलग है, डीएनए अलग है, नहीं हो पा रहा है भाई। नहीं हम तो डॉक्टर है, हमारा बेटा क्यों नहीं डॉक्टर, हम तो इंजीनियर, हमारा बेटा क्यों नहीं इंजीनियर बनेगा। अरे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, थोड़ी सी साइंस पढ़ लो, एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, नहीं जाते हैं जीन्स में, नहीं पास होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। आज आपके प्योर अलग सर आए एकदम बात करने, क्योंकि बुरा तो लगता है यार, देखो अपने को भी बुरा लगा था, नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो खराब तो लगता है बहुत, और फिर बात करने का मन नहीं करता था थोड़ा किसी से। और दिक्कत क्या है, हर दूसरा इंसान आके यही चीज बार बार पूछेगा, नहीं हुआ क्या, फिर मैसेज आएगा, भाई हुआ क्या तेरा, अच्छा कितने नंबर रहे, कितने से रह गया, अरे वो कौन सा सेक्शन खराब हो गया था पेपर का, अभी सेकंड अटेम्प्ट पे ना उसकी लग के तैयारी करेंगे, सेकंड अटेम्प्ट में मचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल। इतनी गुस्सा आती, कसम से मन करता थप्पड़ मार दे सामने वाले को कि क्या परेशान कर रहा है यार। बहुत कस के चिड़ मचती है, सबसे ज्यादा चिड़ मचती है जो इंसान 3-4 घंटे बाद वही बात लेके आएगा, अरे आईटी का रिजल्ट आ गया, पता है तुझे, अरे यार क्या बात कर रहा है, पता है, देख लिया, नहीं हुआ, खत्म, निकल। होता है ना ये, एकदम सीन में हूं, क्योंकि होता है, अपने साथ भी होता है, बहुत बार होता है। सर मेरा आईटी नहीं निकला, क्या मैं आपके जैसा बन जाऊंगा, मुझे नहीं पता भाई, क्या मैं लाइफ में अच्छा कर लूंगा, हाँ ये मुझे पता है। अब मेरी कहानी है, अच्छी लगती है सुनने में शायद,
और मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ शायद बहुत एक्सेप्शनल है बेटा, ये बहुत एक्सेप्शनल है। मेहनत तो है, हार्डवर्क है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, ग्रेट है, मेरे अंदर का डिटर्मिनेशन है, मेरे अंदर का रिवेंज वाला कहानी थी, साथ में लक भी था। ये सारी चीजें बहुत लोग के अंदर है, साथ में लक। मैं क्यों शर्माऊं? जो इंसान आके झूठ बोल रहा है ना मैं 20 घंटे काम करता हूं इसलिए टॉप पे, नहीं भाई, किस्मत भी होती है। तो सर किस्मत के भरोसे बैठ जा नहीं कर सकते ना, वही तो दिक्कत है, पता नहीं ना कब लगेगी कब नहीं लगेगी। हाँ चल मान लेते हैं एक बार कि मैं नहीं हिट होता इस तरह से, ये नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, तो मैं कोचिंग पढ़ा रहा होता। साल के 25-30 लाख का मैं टीचर तो हुई ना, साल का 25-30 लाख पढ़ा के कमा लेता। 25-30 लाख में मेरा सही गुजारा हो जाता मेरे शहर में, कार भी आ जाती, ईएमआई पे घर भी हो जाता, 10-15 साल में घर मेरा हो जाता, बीवी बच्चे सब हो जाता मेरी जिंदगी में, मैं खुश रहता। तब भी जिंदगी है, मैं दोस्तों के साथ घूमता फिरता सब करता, ऐसा थोड़ी होता, ऐसा थोड़ी होता। आज थोड़ी सी महंगी गाड़ी खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, ठीक है कैपेबिलिटी ज्यादा है मान रहा हूं, पर इतने का तो वर्थ में बन ही जाता ना समय के साथ साथ। बन जाएगा इतने का तू भी, शायद इससे बहुत बड़ा बन जाए, शायद मेरे से भी बहुत बड़ा बन जाए, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है अलग पांडे। अब भाई दुनिया में कितने पड़े यार मेरे से बड़े बड़े लोग, मैं तो कुछ नहीं हूं। इतना पैसा नहीं तो लोग बस बहुत पैसा है यार, तो इतने सब्सक्राइबर बोल दूंगा बहुत सब्सक्राइबर है यार, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जो सब मैक्सिमम हो जाए एकदम। अरे बहुत छोटी चीज है यार, ऊपर से देखेगा तो स्पेस से क्या दिखेंगे, वैसे छोटे कीड़े मकोड़े से दिखेंगे, दिखेंगे ही नहीं हम। स्पेस से जाके देखो माउंट एवरेस्ट इतना दिखता है, मैं तो कहां चींटी भी नहीं हूँगा। थोड़ा दिल हल्का कर ले, और क्या बोलूं भाई, मेरे खराब समय है। पर एक चीज और है, तो सच भी बता देता हूं, हो सकता है आईटी के लिए नहीं हो पाया हो, लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पे जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ेगी एक बार घिस के। अभी कर लो 18 से 21 में, 21 से 24 में कर लेना, 24 से 27 में कर लेना, 27 से 30 में कर लेना। 30-32 के बाद थोड़ा गिव अप का एटीट्यूड ज्यादा आता है, क्योंकि लाइफ में फेलियर बहुत सारे होते हैं, तो लगता है कि अब हो नहीं पाएगा, लोग कर लेते हैं तब भी। कभी ना कभी लाइफ में एकदम घिस के मेहनत 2-3 साल करनी पड़ती है, इसीलिए बोला जाता है इस समय कर लो ताकि लाइफ आगे थोड़ी बेटर हो जाए, थोड़ी सिंपल हो जाए। और जो लोग बोलते हैं कुछ सिंपल नहीं होती आईटी निकालने के बाद, अबे यार उनका जो वर्स्ट होता है ना वो हमारे बेस्ट से बेटर होता है, ये भी सच है भाई। ठीक ठीक नौकरी तो मिल ही जाती है, हाँ इतना बड़ा पैकेज नहीं है आईटी का भी, एवरेज पैकेज 12 लाख पे ही गिरता है वहां पे भी, ठीक है। पर अब ऐसे कंपेयर करो कि एक प्राइवेट कॉलेज के एवरेज पैकेज से और प्राइवेट कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज से थोड़ी कंपेयर कर देंगे उसको, एवरेज से कंपेयर करेंगे तो हाँ बेटर तो है ही वो। कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, इस बार नहीं कर पाए अगली बार कर लेंगे, हो सकता है फील्ड अलग चुननी पड़े, जो पसंद है शायद वो करे। अभी क्या बताएं ये सब, अभी तो दुख है, रो। ये सारी बातें याद रखना, कोई एक तिनका पकड़ ले जिसके सहारे तेरे को जीना है, कोई भी एक तिनका हो सकती है, माँ हो सकती है, बाप हो सकते हैं, इनसे प्यार भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया, सच्चा वाला है सच्चा वाला है, भाड़ में जा दुनिया नहीं विश्वास करती है तो है। दुनिया नूब बोलेगी, दुनिया फूकी बोलेगी, दुनिया अरे भाड़ में गई दुनिया है तो ऐसी रहती। एक्सेप्शनल बनना है तो एक्सेप्शनल थॉट रख, पकड़ ले एक तिनके का सहारा, पकड़ ले कोई एक तिनके का सहारा, कुछ भी, किसी से बदला लेना है, किसी के लिए जीना मरना है, बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना है, कुछ भी एक तिनके का सहारा पकड़ ले। सर गारंटी दे रहे और कुछ हो जाएगा, गारंटी तो नहीं दे सकता यार, कैसे दे दूं मैं, भगवान थोड़ी हूं यार जो गारंटी दे दूं। अच्छा हो जाएगा इसके लिए रास्ता बता दिया मैंने, कहीं ना कहीं घिसना पड़ेगा एक बार। सर इस बार बहुत घिसा था, हाँ तो कई बार घिसने पे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मैं एक बहुत ज्यादा थिएटर करना चाहता था, बहुत ज्यादा ड्रामा करना चाहता था, और कॉलेज के 3rd ईयर में एक प्ले की बहुत तैयारी की, बहुत तैयारी की, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के बहुत तैयारी की, लास्ट में निकाल दिया गया रोल से मुझे, था कुछ नहीं हुआ, बहुत मेहनत। अब तुम्हें लग रहा है कौन सी छोटी बात, हमारा आईटी, अरे तुम्हारे जितना आईटी इंपॉर्टेंट मेरे ड्रामा इंपॉर्टेंट था यार एक टाइम पे, तुम समझो मेरी फीलिंग, था मेरे अंदर, बनना था, देखते थे टीवी पे, मन था मेरा। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे जिनकी कुछ कुछ और करने का मन, वो समझ रहे होंगे मेरी बात, था यार मेरे अंदर, नहीं हुआ ना, अब कर लो सर, अब ठीक है वो अलग बात है, बता रहा हूँ उस टाइम की बात। यू आर नॉट फेलियर, यू जस्ट फेल्ड, वी जस्ट फेल यार, वी जस्ट फेल व्हेनेवर वी प्ले। जब भी हम खेलते हैं तो हम जीतते हैं या हम हारते हैं, हम लूजर नहीं होते, हम फेलियर नहीं होते। फेलियर सिर्फ वो इंसान है जो मान ले कि मैं फेलियर हूं, और कोई फेलियर नहीं। हम गिरते हैं, हम गिरते हैं, हम उठते हैं, हम उठते हैं, बस यही होता है। कुछ भी है यार, मान ले मैं ऐसे पंजा लड़ाने जाऊं तो या तो मैं उसको गिराऊंगा या मैं गिरूंगा, दो ही पॉसिबिलिटी तो है यार, दो ही तो पॉसिबिलिटी है। तो अब अगर मैं गिर गया तो इसका ये बहुत बुरा होगी क्या, नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी थी, या जीतोगे या हारोगे, इससे ये साबित थोड़ी है कि तुम फेलियर हो गए। कल को फिर आएंगे पंजा लड़ाने, शायद जीत जाए, क्या पता पंजा लड़ाने में कभी ना जीत पाए, ऐसी तैसी छोड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं,
समझ रहे हो आप बात? इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि आईआईटी की तैयारी ठीक से नहीं हो पाई थी या बाकी लोग की और बेटर हुई थी, एग्जाम नहीं निकल पाया, बस इतना सा प्रूव हुआ है। अपनी पूरी कैपेबिलिटी में डाउट थोड़ी कर लेंगे इतने से, ये ना है आग है साला आग अपने अंदर।